नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिसे आप नहीं भी मानते। जो लोग समझते हैं मेरी बात को और चले हैं उस रास्ते पे, वो तो धीरे धीरे बहुत गहराई से इसको फील करेंगे। और जिन लोगों ने तीव्रता से चलना शुरू कर दिया है, उन्होंने तो इसको देखना भी शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने, कि धरती पे ऐसा क्या हो रहा है पर्दे के पीछे जो बढ़ता जा रहा है और आगे और बढ़ता जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है, क्या होने वाला है भविष्य में। बहुत गहरी चीज है। मैंने इसके ऊपर पहले एक दो वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने देखा कुछ लोगों की सोच नकारात्मक है, तो एक सकारात्मक चीज को भी वो नर्क बनाने में समय नहीं लगाते, तो उसका नेगेटिव मैसेज बना के रख लिया। तो मैंने यहाँ पे चैप्टर ही बंद कर दिया कि यहाँ पे वो बात करूंगा ही नहीं। लेकिन आज प्रकृति की कुछ प्रेरणा हुई, इस कारण मैं यहाँ पे बता रहा हूं उस चीज को। आप खुद देखें, खुद महसूस करने लगेंगे आप। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे ऐसा होगा या ऐसा होगा, हो रहा है, ये होगा वो होगा। आप खुद महसूस करने लगेंगे। थोड़ी जिस चीज के ऊपर ध्यान लगाते हैं वो स्पष्ट होने लगती है। अभी आप जहां पे बैठे हैं, आपके चारों तरफ 20 तरह की आवाजें होंगी, लेकिन आपको सुन नहीं रही वो। अगर आप ध्यान लगाएंगे कि किस तरफ से कौन सी आवाज आ रही है क्या, तो आपको 20 तरह की आवाजें स्पष्ट हो जाएंगी। कहीं गाड़ी का हॉर्न होगा, कहीं झिंगुर की आवाज, तो किसी और चीज की आवाज। आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यहां पे भी वीडियो में ध्यान लगाएंगे और आपको 20 आवाजें सुनने लगेंगी। जिस चीज के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे वो चीज अपने आप को आपके आगे और स्पष्ट करती है। आप खुद थोड़ा ध्यान लगाएं। आने वाले समय में कुछ ऐसी विशेष घटनाएं धरती के ऊपर हो रही हैं जो कि बड़ी तीव्रता से शुरू हो चुकी हैं, और ये होने के लिए पहले भी 2 बार तैयार हुई थी, लेकिन प्रकृति की कृपा रही कि उसने एक तरह से इसको लेट कर दिया, डिसमिस कर दिया, ताकि मनुष्य और जल्दी जल्दी इसके लिए तैयार हो सके। तो ये समय और कुछ नहीं, आध्यात्मिक जागरण का होता है। और यदि कोई इस समय पे भी नहीं जागता तो फिर क्या हो, वो आगे परमात्मा जाने। क्या हो रहा है, कैसे आप महसूस करेंगे। पहले तो थोड़ा आपको इसके ऊपर प्रकाश डालता हूं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। और इसी को लेके मैंने पिछले 1 महीने में YouTube पे कुछ गिनी चुनी वीडियो डाली। पिछले 2-3 महीने में बहुत इसके ऊपर भी ध्यान कम कर दिया और दूसरी चीजों के ऊपर भी। तो मेन काम क्या कर रहा हूं, मेन यही कि ध्यान ज्यादा से ज्यादा करवाया जा सके। उसके लिए जितने रेकी जिन्होंने सीखी हुई है, उनके अलग अलग से 2 ग्रुप बनाए हैं, उनको और डीपली करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाएं कि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जा रही है वो नकारात्मकता में ना जाए और परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, एकाकार हो जाएं। तो उसी के लिए प्रयास मेरा लगातार है। यहां पे धरती पे हर चीज की क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी, एनर्जी चेंज हो रही है। हर चीज की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जो लोग इसको सर्च करते होंगे, देखते होंगे, आज तक धरती की फ्रीक्वेंसी 7.8 थी, लगभग आप 8 मान के चल लें। अभी कुछ ही वर्षों में फ्रीक्वेंसी बढ़ के 30 से 40 के करीब पहुंच गई। पहले 30 थी, अब 40 के करीब पहुंच गई। इतना डिफरेंस धरती फ्रीक्वेंसी क्या है, वो लगातार जो एनर्जी रिलीज कर रही है और आती है जाती है, रिलीज कर रही है, वो इतनी तीव्र हो गई, आज तक नहीं हुई, अभी हो गई। धरती का एक ध्रुव घूमता जा रहा है, पूरा चेंज आ रहा है। और क्या हो रहा है, ग्रह नक्षत्रों पे आपने देखा होगा, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी, उसमें किसी ने कुछ दिन पहले मुझे प्रयागराज से एक वीडियो फोटोज भेजी थी, अपने घर से उन्होंने खींची थी, तो जिसमें सूर्य देव थे, उनके चारों ओर एक बहुत बड़ा मंडल बना हुआ था, और बहुत बड़ा मंडल था। लेकिन लोग उसको अपने अपने मन से समझ लेते हैं, जैसा जिसकी बुद्धि होती है उसका वैसा अर्थ निकाल लेता है। कुछ ने सोच लिया ये रेनबो है, तो रेनबो आकाश में सूर्य देव के पास नहीं बनता। रेनबो धरती पे जहां बारिश होती है वहां बनता है। तो वहां पे ना तो कोई बारिश थी ना कुछ और था, ऐसे अलग अलग स्थान पे।
तो चंद्रदेव के इर्द गिर्द ऐसी प्रभा मंडल कुछ दिन पहले प्रकट हुई थी जैसी कभी आज तक मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी। किसी ने कल कैलगरी से फोटोज भेजी कि जिसमें सूर्यदेव है बिल्कुल लाल कलर के, ऐसे लाल जैसा सिंदूर होता है, कभी देखे नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये यहां पे आग लगी हुई है, उसके कारण ऐसा हो रहा है, ये सूर्य भी लाल हो गए। तो सूर्यदेव तो कहां पे है और आग धरती पे जल रही है, धरती की चीजें लाल हो सकती हैं, सूर्यदेव आग के कारण लाल नहीं। मुझे वो एडिट करना नहीं आता, नहीं तो मैं यहां पे डाल के दिखा देता। हालांकि मैंने वो दोनों पिछले कल डाली हुई है, पोस्ट की थी, लेकिन वो उल्टा देख रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं कि शायद धरती पे वहां पे जंगल में आग लगी है, उस कारण सूर्य बिल्कुल सिंदूर जैसे लाल हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि सूर्य के ऊपर कुछ ऐसी हलचल हो रही है, ऐसी फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज हो रही है, ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, उसके कारण धरती के ऊपर आग लग रही है। मैंने पीछे 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले वीडियो डाली थी 2, उसके बाद बंद कर दी थी इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि लोग नेगेटिव समझते हैं। तो जिनकी बुद्धि समझने वाली होती है वो समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्या करना है, किससे लाभ होगा। असल में यहां धरती का एक सूर्य है, उसके ऊपर हमारी गैलेक्सी का एक सूर्य, उसके ऊपर एक और सूर्य, ये एक सीध में आते हैं। ग्रह नक्षत्रों का एक खास मेल बनता है। सबसे ऊपर वाला सूर्य नीचे वाले सूर्य के ऊपर विशेष प्रकार की ऊर्जा भेज रहा है, उसके नीचे वाला सूर्य अपने नीचे वाले पे विशेष प्रकार की ऊर्जा, उससे जो सबसे नीचे जो हमारा सूर्य है उसके ऊपर विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बनेगी कि एक दूसरे को इस तरह से प्रभावित करेंगे कि धरती के ऊपर विशेष प्रकार की हलचल हो रही है, जिसमें कहा गया था उन वीडियो में, धरती के ऊपर आगजनी इतनी होगी, इतनी आग लगेगी जगह जगह कि बहुत ज्यादा, जैसी कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। जंगलों में, शहरों में, कहीं भी लग सकती है। उसके अलावा भूचाल वगैरह बढ़ जाएंगे, या पानी का डर, सुनामी, जो कुदरती रूप से ऐसी चीजें होंगी। और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा, वो तो जहां होगी, धरती बहुत बड़ी है, कहां पे होगी हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है। हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा, वो सबसे मेन चीज है। हमारे ऊपर प्रभाव ये होगा कि हम जैसे होंगे, क्योंकि जब धरती की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, सूर्य ऊपर से बदल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ग्रह नक्षत्रों की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, कई ग्रह नक्षत्र नए दिखाई देंगे। ये आने वाले 5-7 साल में क्लियर हो जाएगा। और धरती का ऐसा कोई भी मानव नहीं होगा जिसके पास बुद्धि है, इसको महसूस नहीं करेगा। हर मनुष्य इसको महसूस करेगा, गहराई से महसूस करेगा। और धरती के ऊपर उत्पात मचने का प्रमुख कारण होगा। कारण यह कि जो व्यक्ति चोर है या दूसरों के साथ गलत करने वाला है, उसकी वो गलत प्रवृत्ति, वो तमस कई गुना बढ़ जाएगा। वो चोर, महाचोर सबके ऊपर का बाप बनेगा। और हर इस प्रकार का व्यक्ति बहुत गलत आचरण करता हुआ बहुत गलत दिशा में चला जाएगा। जो लोग सेवा करने में तत्पर हैं, सभी मनुष्य की सेवा करनी है किसी भी तरह से, तन मन धन से, कोई गाय की सेवा, कोई मनुष्य की, उनकी सेवा का भाव एकदम तीव्र हो जाएगा, एकदम तेज। जो भक्ति में जा रहे हैं, भक्ति को गहराई से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा कि बहुत लंबा जप तप करना पड़ेगा। बस एक गहरे संकल्प से मन से पकड़ ली कि भक्ति कर रही है, तो भक्ति उनको खींच लेगी। जैसे ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वो अपने अंदर खींच लेगी और व्यक्ति परम भक्ति से, परम आनंद से भर जाएगा, परमात्मा को जानेगा। जो लोग ध्यान करने वाले हैं, रेकी करने वाले हैं, उनका ध्यान, उनकी ऊर्जा, उनकी सकारात्मकता कई गुना बढ़ के डेवलप हो जाएगी। भीतर उनके कोई दोष नहीं बचेगा। जितने भी डर, घबराहट, मानसिक दोष होते हैं, अपराध होते हैं, जन्म जन्म के पाप, वो एक ही जन्म में और कुछ ही समय में नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो जैसी जिसके अंदर ऊर्जा होगी वो कई गुना डेवलप हो जाएगी। ये हो रहा है अभी भी। जो लोग ध्यानी हैं, गहराई से ध्यान करना जानते हैं, वो इसको फील कर रहे हैं। मैंने ऐसे व्हाट्सएप के ऊपर अलग, जो मेरे रेकी स्टूडेंट हैं, जो पहले ऊर्जा से जुड़े हो, उनके लिए अलग अलग बनाए हैं।
ग्रुप अपने हिसाब से उसमें लोगों को लगाया। उनमें से काफी सारे लोग गहराई में, क्योंकि वो ओपनली वहां पे उन चीजों को नहीं बताते, फिर वो मेरे को बताते हैं, तो वो उन सब चीजों को, घटनाओं को जो भविष्य की होने वाली हैं, उस गहरे ध्यान की स्थिति में देख पाते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ 20% लोगों को छोड़ दें, 25%, 75% जो देख रहे हैं वो सही है। 20-25% अपने अवचेतन में पड़ी गलत चीजों को देख लेते हैं, लेकिन 75% लोग सही चीजें देख रहे हैं, जो होने वाला है धरती के ऊपर, उन चीजों को वो देख रहे हैं, ये ध्यान की स्थिति में। तो इस समय पे जब पूर्णिमा होती है, अमावस होती है, इस दिन चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जल का तत्व है। तो इन 2 दिनों में आप अपने आप को देखें हमेशा। अब खास करके हर महीने ये फ्रीक्वेंसी, ये ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अपने आप को हर पूर्णिमा के ऊपर चेक करें कि आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, नोट करें उसको। जब अमावस होगी उस दिन भी नोट करें, आपकी क्या गति होगी भविष्य में, आप अभी समझ जाएंगे। आप आने वाले 5-7 वर्षों में स्वर्ग की तरफ की यात्रा कर रहे हैं अथवा नरक की तरफ, आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर आपके अंदर इन 2 दिनों में नकारात्मक भाव बढ़ रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ रही है, आनंद, खुशी, लहर, ध्यान अपने आप प्रकट हो रहा है, इस तरह के अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं, आप स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको परमात्मा खुद ही पकड़ लेगा। परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा खुद आपको ढूंढ लेगा, क्योंकि ऊर्जा बढ़ रही है। 2 दिनों में आप चेक करें तो इस समय पे एक ऐसा गोल्डन टाइम है, एक ऐसा सुनहरी समय है, जो काम पहले हम जन्मों जन्मों तक नहीं कर पाते थे स्वयं को जानने का, वो कुछ ही समय में हो जाएगा। इसलिए जीवन में ध्यान अथवा भक्ति, रेकी, जिस भी चीज में आपका मन लगे उसको तीव्रता से करें। रेकी तो एक ऐसी चीज है, कोई भी आदमी करने लग जाए ये खींच लेती है ब्लैक होल की तरह अपने आप में। व्यक्ति का सारा गंदगी, कचरा, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, कार्मिक हो, सब धो देती है। तो जिस भी प्रकार से आप साधना करना चाहते हैं उसमें तीव्रता से संकल्प करके आगे बढ़ें। ये एक सुनहरी समय है, यदि ये छूट गया तो आने वाले समय में हमारे पास मौका नहीं होगा। फिर तो जिस तरफ हम बहते जाएंगे उस तरफ बहते जाएंगे, और बहुत कुछ पृथ्वी के ऊपर 5-7 वर्ष में होगा जो आपके सामने ही क्लियर हो जाएगा। उसके विषय में कुछ कहूं, बात करूं वो अच्छा नहीं, खुद ही क्लियर हो जाएगा। रास्ता यही है कि अभी से ध्यान, साधना, भक्ति का रास्ता पकड़े, उसमें डीपली अभी से घुसने की कोशिश करें। बाद में ऐसा समय नहीं मिलेगा, फिर जो होगा वही कई गुना डेवलप होगा। धन्यवाद।